प्रीवियस लेसन में हमने सीखा कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में और कैसे ये ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन, फूड एक्सेट्रा पहुंचाती है। आज हम एक स्पेशल पंप के बारे में जानेंगे जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को जीवित रखता है। यस, आवर हार्ट, हृदय। आपका दिल धड़क रहा है मतलब आप जीवित है। हार्ट मसल्स का बना हुआ होता है। इन मसल्स के सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही हार्ट बीट बनता है। इन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स एक समान लय में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। अगर आप अपने हार्ट बीट को सुने तो आप उसमें एक रिदम पाएंगे। असल में ये रिदमिक साउंड है क्या और ये कैसे पैदा होता है? हमारे हार्ट में 4 कक्ष होते हैं, मतलब 4 चेम्बर्स। ऊपर के 2 कक्ष को कहते हैं ऑरिकल्स और एट्रियम, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। नीचे के 2 कक्ष को वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा हृदय रिलैक्स स्टेट में होता है, सारे शरीर से अशुद्ध ब्लड वेन से होते हुए ऑरिकल्स में पहुंचती है। इस रिलैक्स स्टेज को हम डायस्टोली स्टेज कहते हैं। देन ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोली कहते हैं। सिस्टोली के वक्त ब्लड वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित होता है और रक्त वेंट्रिकल से आर्टरी में प्रवेश करता है और आर्टरी के जरिए शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंच जाता है। सवाल ये उठता है कि वेंट्रिकल के संकुचन के वक्त रक्त ऑरिकल में वापस क्यों नहीं जाता? ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये सब वाल्व्स एक दरवाजे की तरह होता है जो सिर्फ वेंट्रिकल की तरफ ही खुलता है। मतलब खून इसके जरिए ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो आ सकता है, पर वेंट्रिकल से वापस जाने की कोशिश करे तो वो ये सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। दूसरा सवाल, हमारे हृदय में 4 चेम्बर्स क्यों होते हैं? 2 चेम्बर से ही काम चल सकता था। रक्त सारे शरीर में ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करती है। इसके बाद वेन के जरिए राइट ऑरिकल में लौटती है। इस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? लंग से। सो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और फिर राइट वेंट्रिकल इस खून को पंप करके लंग तक भेज देती है। जिस आर्टरी के जरिए ये खून लंग तक पहुंचती है उस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब खून को लंग से ऑक्सीजन मिल जाता है। अब ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लौटता है। फिर लेफ्ट एट्रियम इसको पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करता है एओर्टा में। एओर्टा से बहुत सारे शाखाएं निकलती है, जिन शाखाओं के जरिए ये विशुद्ध खून शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंच जाती है। हम जो हार्ट साउंड सुनते हैं वो असल में वाल्व क्लोज होने का साउंड होता है। इस तरह के 2 साउंड होते हैं, लब एंड डव। लब या फर्स्ट हार्ट साउंड तब होता है जब वेंट्रिकल से खून ऑरिकल में वापस जाने की कोशिश करता है और एवी वाल्व बंद हो जाता है। एवी वाल्व ऑरियो वेंट्रिकुलर वाल्व का शॉर्ट फॉर्म है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होते हैं उनको हम एवी वाल्व कहते हैं। सेकेंड हार्ट साउंड तब होता है जब सेमिलुनर वाल्व्स बंद होते हैं। सेमिलुनर वाल्व्स वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में होता है। जब आर्टरी से खून वेंट्रिकल में वापस आने की कोशिश करता है तो सेमिलुनर वाल्व्स बंद हो जाते हैं और इससे दूसरा हार्ट साउंड या डब पैदा होता है। इस पूरे प्रोसेस को एक बार देखते हैं। सारे शरीर से अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम इसको पंप करती है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये अशुद्ध रक्त जाता है लंग्स में, जहाँ से रक्त को ऑक्सीजन मिलता है। फिर शुद्ध रक्त वापस आती है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करती है एओर्टा में। अब एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज
शाखाओं की तरह निकलती है जो इस शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। सो आज के लिए इतना ही।